साथियों, आज मैं यूं ही वीडियो बनानी सोच रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सारा तैयारी करके सारा ताम झाम करके वीडियो बनाएं और तब उसको हम डालें। कोई ज़रूरी थोड़ा ही है। ज़रूरी ये है कि जब आपके मन में विचार आए, कोई चिंतन आए, कोई ऐसी बात आए जो हमारी पीढ़ी को, हमारे किसी साथी को फ़ायदा हो कुछ सुनने से, तो हम उसको तुरंत कलम बंद करें या फिर आज वीडियो में डालें। ये सिस्टम है। तो मैं तो ये आज सोचा है कि जब ऐसी बात आए तो क्यों ना वीडियो बनाई जाए। और ख़ासकर मेरी उम्र में या फिर एक लंबे अनुभव के बाद तो मस्तिष्क में बहुत ज्ञान आता है। अर्थात बात ज्ञान का मतलब बहुत जानकर, बहुत परिस्थितियों में को निकल कर, बहुत दुनियादारी में को निकल कर जो बात जानी जाती हैं उसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और इसीलिए मैं अपने चैनल का नाम भी ज्ञान की आवाज़ रख दिया है। तो मैं इस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हम अपना दुनियादारी का, अपने रीति रिवाज का, अपने समाज का, अपनी परिस्थितियों का जीवन काटने के बाद इस परिस्थिति में आ जाते हैं कि सब हमारा काम आने वाली पीढ़ी संभाल लेती है, या फिर हमारा मन सोचता है कि भाई ये संभाले मत संभाले, चलो हमने बहुत कुछ कर लिया है। एक क्रिकेट खेलने वाला या कोई भी काम करने वाला, सर्विस करने वाला रिटायर होता है तो छोड़ना तो पड़ता ही है, और हम छोड़ने में भलाई भी समझते हैं। अगर इसी को हम रखें लास्ट तक तो उसमें फ़ायदा नहीं है। गांव में किसान भी अगली पीढ़ी संभाल लेती थी, बुजुर्ग आदमी मस्ती से रहा करते, बात करते और का पानी पिया करते। और कोई भी ऐसी समस्या गांव में आती इधर उधर की तो वो आराम से देखते और बिल्कुल पहचान लेते, भाई हम भी इस परिस्थिति में को निकले हैं, तो वो प्रभावित नहीं होते। जहाँ तक होता है तो अपने अनुभव से समझाया करते थे। और साथियों, एक जो हम अपने आज की परिस्थिति की बात करें, उसमें एक सबसे बड़ी देखने वाली बात आई है कि जो ज्ञान की बात है, जानने की बात है, वो हमारे गांव तक सीमित रहा करती, हमारे एक वर्ग तक सीमित रहा करती। जो पूरे वातावरण में या बहुत बड़े क्षेत्र में वो हमारी बात कम चलती थी, वो जो चलाया करता था एक वर्ग, केवल उन्हीं की बात मानते थे और वही उनका अध्ययन का, अध्यापन का काम होता था और ज़्यादातर विस्तार उन्हीं से होता था। और 1000, 1500, 2000 सालों तक लगभग उन्हीं की चलती रही। हमारा स्तर अपने तक आसपास तक रहा है। अर्थात एक पूरा ज्ञान, पूरा होल ज्ञान जो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का या पूरी प्रकृति का ज्ञान इकट्ठा हमारे अनुसार नहीं हुआ है, वो अपने तरीके से ही 1000, 1500 साल से उस ज्ञान की बात करते रहे। वही कारण हुआ कि उसमें बड़े बड़े विरोध होते रहे, बड़े बड़े वर्ग बनते रहे, बड़े बड़े कुरीति आती रही, जाति प्रथा की आती रही, धर्म प्रथा, धर्म भी, पंथ भी दुनिया भर के निकलते रहे। और दूसरी बात, उस टाइम पर इतना विकास भी नहीं हुआ था, इतना अनुसंधान, इतने ऊंचे लेवल के अनुभव लोगों को नहीं हुए थे। और उसमें कैसे भी हो वो इस ज़माने को खींच कर यहाँ तक ले आए। अब हर आदमी को ये अच्छा मौका है कि अपने विचार, अपनी बात कहने का अच्छा मौका है। तो हम सबसे पहले तो हमें अपने विचारों से ये देखना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी बात निकल के ये आई है कि आदमी कहाँ से आया, संसार कहाँ से आया, सृष्टि कहाँ से आई। ये स्पष्ट हो गया है कि हम कहाँ से आए। हमारा जीव
कहाँ से आया, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे जीव विकास होकर के आज इस परिस्थिति में खड़ा है पूरा चारों तरफ। और एक बात ये सब की समझ में आएगा कि हम एक ही जगह से आए हैं और एक ही ऊर्जा से, एक ही पदार्थ से, एक ही तरीके से, सब तरह से एक ही हुआ है। बाद में जितना वर्ग भेद हुआ, जितना हमारे अंदर जितना द्वेष हुआ, जितने मनों में विकृति आई, जितने हमारे विचारों को बांटा गया, जितने हमारे अंदर मस्तिष्क में जो डाला गया, वो तो सब गलत था। तो मैं आज इसमें केवल इतनी बात आई मेरे दिमाग में जो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कबीले जो थे, ये तो सबको मानना पड़ेगा कि जब पाषाण युग जब है था हमारा, उसके बाद हमारे कबीले जो रहते थे, तो वो कबीले अलग अलग झुंड बनते थे, बिखरते थे, इकट्ठे होते थे, तो वो मिक्स जो सभ्यता बनती चली गई। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातियाँ आई, जिनको हम जाति कहते हैं, वो हमारे जो मानव ने अपनी बोली को, अपनी भाषा को थोड़ा थोड़ा विकसित किया, उसके जुबान से, उसके उच्चारण से, डरने से, इकट्ठा करने से, या अपने को दूसरे के समाचार से, तो उसी तरह के वातावरण से शब्द बनते गए हैं। तो ऐसे ही हमारे 5-7 शब्द बने हैं, इनको समझो। सबसे पहले तो मैं ये कोई जाति की प्रथा की बात नहीं करता, जाट बना है, जाट मैं कहता हूँ। जाट वास्तव में जब हमारे आखेट युग था, पाषाण युग था, हम जो है खेती करना नहीं जानते थे, तो इस कबीले ने ही खेती करना सबसे पहले शुरू किया था। क्योंकि जा का मतलब, उसी उच्चारण से देखो, जा का मतलब जामना होता है, और जा प्लस अट। तो इस तरह से ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि ये ऋषियों की संतान है, ऋषियों ने ऐसा किया है। ये सब थोपी गई बात है, इस पर आप डिटेल में देख लेना। लेकिन ये जातियाँ खासकर ऐसे ही बनी हैं। अब हम अहिर लें, तो अहिर की बहुत बड़ी परिभाषा रही है, जिससे अभीर, अहीर, अमीर। तो ये बहुत बड़ा तबका था जो अपने किसी भी प्रकृति की वस्तुओं से, प्रकृति के साथ बड़े अच्छे बड़े कबीले थे। और शायद इन्हीं कबीलों में से जो जाट है, इसने खेती करना सीखा है। गुजर कबीला है, गुजर जो आखेट युग इधर उधर घूमने में, गुजरने में और पशुपालन में, तो इस तरह से ये बनते चले गए। उसी तरह से अगर हम यूपी का बहुत बड़ा भाग देखें, तो वो भूमिहर हैं, खेत के हैं। और जो खासकर क्षेत्र है, क्षेत्र से क्षेत्रीय, क्षत्रिय बने हैं। फिर किसी काल में इनको खेती करने वालों को क्षत्रिय में रख दिया, क्योंकि ज्ञान की, जानने की जो बात थी, उसके ठेकेदार थोड़ा सा अलग बने रहे। और इन्हीं से जो शब्द निकले हुए हैं, उन्हीं से पाटिल है, पटेल है, पटनायक हैं चारों तरफ। तो ये मूल कबीले या मूल जातियां हैं। उसके बाद जितनी जातियां, वो आप आराम से देख सकते हैं कि उनका बनने का कारण नई नई चीज़ों का आना, नए नए कॉन्सेप्ट उभर के आना, नई बात आना। तो उनसे वे जातियाँ बनती गई। और धर्म तो बहुत बाद में बना। धर्म की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।